गाइस दूसरी तरफ स्मैकडाउन पे सोलो सिकोआ पूरी तरह से खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं केविन ओवेंस को, और ब्लड लाइन तो टूटता हुआ नजर आ ही रहा है। और दूसरी तरफ गाइस मंडे नाइट रो पे पूरी तरीके से इंपीरियन भी टूट चुका है और जजमेंट डे के अंदर भी काफी ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है रिया रिप्ली के ना होते हुए। और आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, ड्रू मैकिंटायर सेमस तो आज फेस टू फेस आए, जिस तरीके से खिल्ली भी उड़ाई गई सेमस की तरफ से ड्रू मैकिंटायर की। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ, आज मंडे नाइट रो पे शुरुआत में पूरी तरीके से जे ऊसो और पूरी तरीके से डायमंड प्रिस्ट आए थे फेस टू फेस, जिस तरीके से जो कुछ भी हमें प्रूफ दिखे कि जजमेंट डे अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। और गाइस आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था कि आखिरकार रिंग जनरल जिन्हें कहते हैं गुंथर, गाइस उन्होंने पूरी तरह से धमकी दे दी हर WWE चैंपियन को, जिस तरीके से जो कुछ भी करने वाले हैं वो आने वाले समय में। और गाइस हमें ये भी पता चला कि आखिरकार जॉनी मिचिक कैसे अच्छी खासी हालत खराब करी लुडविग काइजर ने, जिस तरीके से गुंथर के इशारे पे नाचे थे वो भी लुडविग काइजर। और गाइस दूसरी तरफ पूरी तरीके से बेकी लिंच बन चुके हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और गाइस जिस तरीके से हुआ था बैटल रॉयल और उसमें जीत हासिल करी थी, और बेकी लिंच पूरी तरह से खुश नजर आती हैं, वो भी उस वुमेन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को लेते हुए। तो गाइस काफी ज्यादा तहलका मच रहा है मंडे नाइट रो पे, और गाइस मामला काफी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है स्मैक डाउन पे। लेकिन जिस तरीके से ट्रिपल एच ने कहा कि आखिरकार एक नया दौर चालू हो चुका है, तो गाइस उसके भी पूरी तरह से हमें लक्षण दिखते हुए नजर आ रहे हैं हर एक WWE के रेसलर के अंदर, और वो हर एक चीज करना चाहता है एक अलग टॉप लेवल पे जाने के लिए। तो गाइस आपको पहले ही लेके चलना है तो मंडे नाइट रो की शुरुआत की, और जिस तरीके से जे ऊसो डायमंड प्रिस्ट आए थे फेस टू फेस, तो गाइस अच्छी खासी एंट्री होती है जे ऊसो की। और गाइस उनका बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार 2 हफ्ते बचे वो भी बैकलैश को मैं भिड़ने वाला हूँ डायमंड प्रिस्ट से और बनने वाला हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और बोलते हैं कि जिन जिन लोगों को मेरे ऊपर सके मैं उनको पूरी तरह से गलत साबित कर दूं और मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनूंगा बैकलैश के अंदर, लेकिन उससे पहले मुझे हराना पड़ेगा डायमंड प्रिस्ट को। और गाइस डायमंड प्रिस्ट का नाम लिया और डायमंड प्रिस्ट ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और अच्छी खासी एंट्री होती है डायमंड प्रिस्ट की। और गाइस उनका बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार जे ऊसो मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, जिस तरीके से तुम्हारी एंट्री होती है या फिर तुम येट करते हो या फिर तुम्हारा जो भी स्टाइल होता है एंट्री के दौरान, मैं उसका काफी ज्यादा तारीफ करता हूँ और तुम्हें उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। पिछला साल हम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिस तरीके से तुमने मेरे अंदर मार लगाए थे और मैं पूरी तरह से इस चीज को देख के शॉक हो गया था। और लोकर रूम में मैं तुम्हारे पास आया था और मैंने कहा था कि तुम मेरी इज्जत के लिए हकदार हो। और गाइस उसी दौरान कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जाता है जजमेंट डे की तरफ से जे ऊसो की तरफ कि आखिरकार वो जजमेंट डे में पूरे शामिल हो जाए, वो भी पिछले साल। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ, पुरानी बातों को याद करते हुए नजर आते हैं डायमंड प्रिस्ट और काफी ज्यादा तारीफ करते हैं वो भी जे ऊसो की। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं बीच बीच में खिल्ली उड़ाते हैं। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ, यही नहीं रुकते डायमंड प्रिस्ट और भी उनका आगे साफ कहना होता है। लेकिन जिस रात मैं तुम्हारे पास आया था तुमने मुझसे इज्जत कमाई थी, उस दिन मैं तुम्हें कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ले गया था, और उस दौरान तुमने मुझसे एक बात कही थी कि आखिरकार हम आने वाले WWE के चेहरे हैं जो पूरी तरह से एक मंडे नाइट रो को या फिर स्मैकडाउन को एक अलग लेवल पे लेके जाने हैं। और मुझे उस बात पे पूरी तरह से प्राउड फील हुआ, और आज मंडे नाइट रो पे जिस तरीके से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मुझे तुम्हारे साथ खड़े होने में भी प्राउड फील हो रहा है। और गाइस जे ऊसो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं डायमंड प्रिस्ट की मीठी मीठी बातों को सुनकर। और गाइस आगे डायमंड प्रिस्ट को बिल्कुल साफ कहना होता है वो भी कड़वी बातों के साथ। और आखिरकार मैं बात कर रहा हूँ आने वाले नेक्स्ट चेहरे के बारे में, वो तुम मुझे देख ही सकते हो जिस तरीके से मेरे पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, और तुम तो उस लिस्ट में हो ही नहीं क्योंकि उस लिस्ट में नाम मेरा था, वो भी सबसे ऊपर। तो गाइस कहीं ना कहीं खिल्ली तोड़ाई जाती है जे ऊसो की। और गाइस जे ऊसो का बिल्कुल साफ कहना होता है उस दौरान, और बोलते हैं कि आखिरकार ये बात तो बिल्कुल सही है कि तुम जजमेंट डे के नेता हो, लेकिन रिया रिप्ली के ना रहते हुए और साथ ही साथ तुम इस वक्त जो तुम मेरे सामने दिख रहे हो वो सिर्फ तुम डोम डोम के चमचे हो। गाइस पूरी तरह से खिल्ली उड़ाई जा रही थी वो भी जे ऊसो की तरफ से डायमंड प्रिस्ट की। और गाइस बिल्कुल साफ कहना होता है आगे वो भी जे ऊसो का। और मैं बात कर लूं तेरे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में, तो तूने वो मनी इन द बैंक कैश इन किया है रेसलमेनिया के ऊपर। और मैं तुझे एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार नेक्स्ट तू नहीं नेक्स्ट मैं हूँ, और बैकलैश में मैं तुझे खत्म करूंगा और बन जाऊंगा एक टॉप लेवल का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और गाइस उसी दौरान जेडी मैकडोना कर देते हैं हमला जे ऊसो के ऊपर, जिस दौरान सुपर किक जारी होती है जेडी मैकडोना के मुंह के ऊपर, वो भी जे ऊसो की, लेकिन जेडी मैकडोना हटते और डायमंड प्रिस्ट को मिलता है एक स्वाद चखने को, वो भी सुपर किक का। तो गाइस काफी ज्यादा तहलका मचता हुआ नजर आता है मंडे नाइट रो पे, जिस तरीके से जो कुछ भी नई राइवलरी देखने को मिली थी डायमंड प्रिस्ट बनाम जे ऊसो के बीच। और गाइस उसी दौरान जे ऊसो निकल जाते हैं वो भी WWE रिंग से। और गाइस कहीं ना कहीं जजमेंट डे के अंदर यहीं से पूरी तरह से कहानी स्टार्ट हो जाती है वो भी टूटने के बारे में। और गाइस अब बात कर लेता हूं मैं इंपेरियम के बारे में, किस तरीके से रिंग जनरल मतलब गुंथर ने पूरी धमकी दे दी कोडी रोड को, या फिर मैं बात करूं WWE में रहने वाले किसी भी चैंपियन को किस तरीके से क्या कुछ करने वाले हैं वो भी WWE के अंदर। तो गाइस अच्छी खासी एंट्री होती है इंपेरियम की, और गुंथर का बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार मैं सेमी जेन के बारे में कोई भी बात करने वाला नहीं हूं। मुझे पता है सेमी जेन ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती और मैं उसे धन्यवाद भी देना चाहता हूं, लेकिन उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को एक अलग लेवल पे ले जाने वाला मैं हूं। जिस तरीके से मैं 666 दिन तक चैंपियन रहा और पूरी तरीके से मैंने उस चैंपियनशिप की इज्जत बढ़ाई, और आज तुम देख सकते हो
कि किस तरीके से मैं WWE के अंदर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और वो भी एक अलग इतिहास को लेकर। लेकिन मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब तक मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन था तब तक मैं किसी न किसी के टारगेट पे रहता था, और मैं आज के टाइम पे किसी के भी टारगेट में नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं करने वाला हूँ सभी लोगों को टारगेट। और मैं इसलिए पूरी तरह एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ रिंग ऑफ द किंग टूर्नामेंट में, और पूरी तरह से मैं उधर अपनी छाप छोड़ूंगा और मैं सब लोगों को दिखा दूंगा कि द रिंग जनरल क्या कर सकता है WWE के अंदर। और गाइस गुंतर आगे कहते हैं कि आखिरकार मैं टूर्नामेंट जीतने के बाद किसी भी WWE चैंपियन को कर दूंगा चैलेंज, और मैं उसे खत्म करूंगा और मैं बन जाऊंगा किंग ऑफ द रिंग। और गाइस उतने में एंट्री होती है न्यू डे की, और जहां कहीं ना कहीं इंपेरियम के दो मेंबर लुडविग काइजर जॉनी मीची लड़ते हैं, जिस दौरान न्यू डे हरा देते हैं वो भी जॉनी मीची को। और गाइस उसी दौरान गुंतर और जॉनी मीची की भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिस दौरान जॉनी मीची खत्म करते हुए नजर आते हैं वो भी लुडविग काइजर को। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।